जान बिलमोम त्रास मनुमाई। पुत्र राम, जनकपुर की शोभा देखकर दोनों भाई आ चुके हो। अब समय जाने गुरु आय सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई। पुत्र राम, मेरा पूजा का समय होने जा रहा है। तुम दोनों भाई महाराज विदेहराज की अमराई में जाओ और अपने हाथों से पुष्प और तुलसी दल उतार कर लाओ। होप बाग भरो देखा हो जाई, होप बाग भरो देखा हो जाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, चौदिस चितय पूछे मालिकन, लगे लेने दल फूल मुदित मनो, लगे लेने दल फूल मुदित मनो। देखो ना लक्ष्मण, चलते चलते हम बाग के समीप आ पहुंचे। हमने चारों तरफ देखा, कोई माली दिखाई नहीं दे रहा जिनकी आज्ञा से हम बाग में प्रवेश कर सकें और पुष्प ला सकें। को माली एही बाग कर, को माली यही बाग कर, आवहुई तो मामो पास। काम हमारो है सुनो, नैतिक वचन प्रकाश। धन्य है, इतनी सुंदर जोड़ी इस बाग में मैं पहली बार देख रहा हूं। शायद वही है जिनकी सुंदरता की चर्चा समस्त जनकपुर मिथिला में हुई। महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। महाराज, आप कहां से पधारे हैं, कहां की रहने वाली हैं? कहां आपको नाम है, कहां आपको धाम? कौन पठाए सुमन हित सो कौ लालन सुखधाम। अवध हमारो धाम है, राम हमारो नाम। अवध हमारो धाम है, राम हमारो नाम। नृप दशरथ के तनय दो, लखन लाल इन नाम। हमारा नाम राम है, श्री दशरथ जी के पुत्र हैं हम। श्री गुरुदेव भगवान के पूजन हितार्थ उनकी आज्ञा अनुसार आपके बाग के समीप आए हैं। धन्य है महाराज, आप इस बाग में फूल लेने के लिए आए हैं। अवश्य, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम गुरुदेव के पूजन हितार्थ कुछ पुष्प तुलसी दल ले जाएं। देखिए महाराज, मैं आपको क्या आज्ञा दे सकता हूँ? क्यों? मैं महाराज विदेहराज का माली हूँ और महाराज विदेहराज इस बाग में इस सेवा करने के लिए हम मालियों को इस बाग में नियुक्त किया है। आप थोड़ी देर यहाँ पर ठहरिएगा, मैं आपको इस बाग में से सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके
आपकी सेवा में हाजिर करता हूं। आपने ठीक कहा, आप पुष्प ले आएंगे, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भगवान के पूजन के लिए पुष्प हम स्वयं अपने हाथों से चुने हुए ही ले जाते हैं। मैं चाहता हूं आप हमारी बात सुने। देखिए महाराज, इस बाग का नाम है किशोरी बाग। ये जानकी जी का बाग है और इस बाग में हम मालियों के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष का जाना बिल्कुल बंद करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम माली हैं और माली का तोड़ा हुआ फूल पुष्प सभी देवताओं के ऊपर चढ़ता है, सभी देवताओं के ऊपर अर्पण होता है। फिर आप इस सेवा से मुझे क्यों वंचित रखना चाहते हैं? देखिए, तीसरी बात यह है महाराज, जब आप बात करते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं और मैं देख रहा हूं आपके कर कमल जो है फूल से भी ज्यादा कोमल है और इस बाग में नाना प्रकार के फूल खिले हुए, चंपा, चमेली, बेला, गुलाब, लेकिन कोई कोई फूल महाराज ऐसा है जो कांटों से युक्त है। जैसे कि गुलाब देखने में तो सुंदर है मगर उसकी डाल में कांटा है और अगर आपको एक भी कांटा चुभ जाएगा तो आप इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगे और हम मालियों को दोषी ठहराया जाए। चौथी बात यह है महाराज, मैंने आपके प्रभाव को सुन रखा है। आपकी चर्चा इस समस्त मिथिला में हो रही। जब आप महामुनि विश्वामित्र के साथ में जनकपुर आ रहे थे, हाँ हाँ, तो मार्ग में पत्थर की शिला पड़ी थी, जिस शिला के ऊपर आपकी चरण रज लगते ही वो पत्थर की शिला नारी बन गई। फिर महाराज ये तो फूलों का बाग है, मैं इस बाग में आपको कैसे जाने दूंगा? माली मिथिलेश का हूं, दरपेश खड़ा हुक्मी हजूर का अर्जी सुन लीजिए। अच्छा, आज्ञा तो आपकी है लेकिन निवेदन आपसे हमारा है। हाँ हाँ, माली मिथिलेश का हूं, दरपेश खड़ा हुक्मी हजूर का अर्जी सुन लीजिए। आपके लिए गुल तोड़ तर ताजे कुंद केतकी जूही निवारी ही लीजिए, चंपा, चमेली, बेला, गुलमोगरा, गुलदाउरी ही लीजिए। ए हो श्री राम प्यारे फूलों की सेवा तो इस माली से ही, ये हमारा कर्म है। हमारा हमने आपसे ऐसा नहीं कहा कि हम आपके हाथों के द्वारा उतारे हुए पुष्प नहीं ले जा सकते। हमारी कुछ ऐसी इच्छा थी कि हम आपके इस बाग की सुंदरता को भी देख लेते और गुरुदेव भगवान के लिए अपने हाथों से पुष्प भी तोड़ लेते। मैं चाहता हूं एहो महीपत माली सुनो, गुरपूजन हेतु प्रसून उतारन। एहो महीपत माली सुनो, गुरपूजन हेतु प्रसून उतारन। आए तय हम बंधु समेत उतारे प्रसून, जो होए निवारण। मैं चाहता हूं अगर आपकी आज्ञा हो, क्योंकि कैसे कहूं बिन फूल चुने मिथिलेश के वाटिका के मनहारन। वस्तु बिरानी को पूछे बिना रघुराज जो लेवे ना बेग उच्चारण। इसलिए मैं चाहता हूं, देखिए मलिया बगिया वाले फुलवा, मलिया बगिया वाले फुलवा, तोरन दे हमको फुलवा, तोरन दे हमको। मलिया बगिया वाले फुलवा, मलिया बगिया वाले फुलवा, तोरन दे हमको फुलवा, तोरन दे हमको।
दंपति प्रिय तुम बाग के पालक, दंपति प्रिय तुम बाग के पालक, हम दोनों छत्रिन के बालक, हम दोनों दंपति प्रिय तुम बाग के पालक, हम दोनों छत्रिन के बालक, नीले पीले लाल की फुलवा, नीले नीले पीले लाल की फुलवा, तोरण दे हमको ये फुलवा, तोरण दे हमको, मलिया बगिया वाले फुलवा, मलिया बगिया वाले फुलवा, तोरण दे हमको ये फुलवा, तोरण दे हमको। देखिए महाराज, आपके गुरु महाराज की आज्ञा है कि अपने हाथों से फूल और तुलसी उतार के लाना। अवश्य। तो महाराज इस बाग का एक नियम है, जो किशोरी जी की नाम की जय बोलेगा, जनक नंदिनी सीता के नाम की जय जयकार करेगा। यदि आप इस नियम का पालन करोगे तब तो आप इस वाटिका में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा क्षमा करना महाराज, मैं आपको इस बाग के अंदर जाने नहीं दूंगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं? और कोई उपाय नहीं है महाराज। तो ठीक है, हम जयकार लगवाने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मण, जयकार लगवा। जो आज्ञा भैया। बोलिए जनक नंदिनी जी की जय हो। और लक्ष्मण जी महाराज की। चलो जिसने बोली जय उसके लिए फूल तुलसी है। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? फूल लेने। आपने इस नियम का पालन नहीं किया। ये किशोरी जी की नाम की जय तो आपके छोटे नजू ने बोली है, आपको भी जय बोलनी पड़ेगी। ये मिथिला है, जनकपुर है, यहाँ प्रेम की पराकाष्ठा है। अच्छा, हमें भी बोलनी पड़ेगी? अवश्य। ठीक है, हम बोलने के लिए तैयार हैं। बोलिए जनक नंदिनी किशोरी जी की जय हो। बोलो राम जी महाराज की जय हो। युगल सरकार की। देखिए महाराज, मेरा आपसे एक निवेदन है। कहीं आपने बाग तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन ये जानकी जी का बाग है, किशोरी जी का बाग। और इस बाग में एक विशेषता है, इस बाग के अंदर गिरजा जी का मंदिर है। और कुछ ही समय के पश्चात जनक नंदिनी सीता अपनी अष्ट सखियों के साथ में गिरजा पूजन के लिए पधारने वाली है। यदि आप उन्हें देखें तो किसी वृक्ष की ओट में छिप जाइएगा, लता पताओं में छिप जाइएगा, महाराज वो आपको देखने ना पाए। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और मैं माली हूँ, तो ये सेवा तो आप मुझसे स्वीकार कर ही लीजिए। चतुर्माली ने भगवान श्री राम से श्री सीता जी के जय बुलाने के पश्चात बाग में प्रवेश दे दिया। और ऐसे सुंदर समय में आज श्री किशोरी जी गिरजा पूजन के लिए पधार रही हैं। तहिया वो सरी सीता तहयाई, गिरजा पूजनी जननी पठाई। होगी